कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की लाइटें चमकती हैं। कई लोगों का मानना है कि ऐसा पर्वत के चुंबकीय बल के कारण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर पुण्य आत्माओं का निवास है। यही नहीं, कैलाश पर्वत की आकृति भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो कोई भी मौसम हो, उसका शेप नहीं बदलता है। पुराने लोगों का मानना है यह आकृति शिव जी की पहचान है, इसलिए इसका आकार बदलता नहीं है। इस पर्वत का आकार एक पिरामिड की तरह है। लोगों का कहना यह भी है कि कैलाश मानसरोवर के आसपास डमरू और ओम के उच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है। माना जाता है यह ध्वनि भगवान शिव के निवास स्थान होने की वजह से होता है। हालांकि अभी तक इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। कैलाश पर्वत का ऐसा राज जिसके बारे में आज तक आपको नहीं पता चला होगा, चलो मैं बताता हूँ। कैलाश पर्वत पर एक ऐसे बाबा हैं जिन्होंने बताया है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए आपकी आत्मा सच्ची होनी चाहिए। चलो एक ऐसा ही किस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार डिस्कवरी की टीम कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया था और वह टीम जहाँ तक चढ़ाई कर चुकी थी वहीं से वापस आ रहे थे। तभी उन्हें एक बाबा मिलता है। उनसे वह बाबा बोलता है कि क्या हुआ, आप सब वापस क्यों आ गए? तो उन्होंने बताया, हम ऊपर तक नहीं चढ़ सकते क्योंकि हम अपनी सांसें ऊपर नहीं ले पा रहे। तभी उस बाबा ने बताया, आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है, आपने जरूर अपने कर्म में अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, तभी आप ऊपर नहीं चढ़ पाए हैं। तभी वह टीम यह सुनकर वापस आ जाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो हम नहीं जानते, पर महादेव की इच्छा के अनुसार वहाँ पे कोई नहीं चढ़ सकता। आखिर लोग क्यों बांधते हैं मौली? चलो मैं बताता हूँ। बताया जाता है कि इंद्र जब वृत्रासुर से युद्ध करने जा रहे थे, तब वे इंद्राणी सची ने इंद्र की दाहिनी भुजा पर रक्षा कवच के रूप में कलावा बांध दिया था और इंद्र इस युद्ध में विजयी हुए थे। कलावा बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा होती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो ये मौली बांध के ही पता चलेगा। हमने सभी देवी देवता के जन्म के बारे में पढ़ा और सुना है, लेकिन शिव जी के जन्म और उनके परिवार के बारे में नहीं जानते। चलो मैं बताता हूँ आज शिव जी के जन्म की सच्चाई। संसार में सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति दर्शाई गई है, लेकिन शिव मात्र एक ऐसे भगवान है जिसे अनादि माना गया है, अर्थात जो हमेशा से था, जिसके जन्म की कोई तिथि नहीं है, जिसके कोई माता पिता नहीं है और संसार के किसी भी धर्म के कोई भी ग्रंथ है पुराणों में महादेव का कोई प्रमाण नहीं है। धर्म के कोई भी ग्रंथ या पुराणों में महादेव के जन्म या उत्पत्ति का कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात शिव एक ऐसी शक्ति है जिसकी कोई सीमा नहीं है, वे अनंत हैं। तो इनके जन्म इनके मृत्यु का किसी को नहीं पता। स्वर्ग हो या नरक हो, हर जगह पर उनका आधिपत्य होता है। मृत्यु के देवता यम भी यहाँ सर झुकाकर खड़ा होता है। आखिर पार्वती जी के पिताजी ने ऐसा क्या कहा जिससे नारद जी ने अपनी वीणा के तार को छेड़ने लगे? चलो मैं बताता हूँ। एक सुंदर घटना हुई जब शिव और पार्वती का विवाह होना था। जब वह लड़की को वर को सौंपते हैं, वह आपके पूर्वजों, आपकी नस्ल, आपके माता पिता, आपकी वंशावली, आपके गोत्र और कास्ट और नक्षत्र के बारे में पूछते हैं। उन्होंने पूछा, कृपया अपने पूर्वजों के बारे में बताइए। तभी शिव जी बस नीचे देखते हुए चुपचाप बैठे रहे और नारद जी वहीं मौजूद थे। उन्होंने बस अपनी वीणा उठा ली और वह एक ही धुन बजाने लगी। और पार्वती जी के पिताजी ने पूछा, आप चुप क्यों बैठे हैं और आप लगातार अपनी वीणा के तार को छेड़ रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, वह स्वयंभू हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि पूरी सृष्टि का आधार इन्हीं से है। इनके सभी ध्वनियों पर महारत है, जिसका मतलब है कि सृष्टि पर अपनी महारत से इन्होंने खुद का निर्माण किया था, इसलिए ध्वनि ही उनका वंश है, इसलिए मैं तार को छेड़ रहा हूँ। क्या आपको पता है सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा पाप क्या है? चलो मैं बताता हूँ। एक बार माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा कि मानो सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा पाप क्या है? भगवान शिव ने कहा, नास्ति सत्यात परो नानृतात पातकम परम, अर्थात दुनिया में मान सम्मान कमाना और हमेशा सत्य वचन बोलना सबसे बड़ा गुण है, तथा दुनिया में सबसे बड़ा पाप बेईमानी और धोखा करना है। मानव को अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। शिव जी के इस वचन पर कौन सत्य है कौन असत्य, कमेंट करें। क्या आपको पता है बिच्छू, सांप, अन्य जीवों में जहरीला विष क्यों होता है? चलो मैं बताता हूँ। समुद्र मंथन के समय जब भगवान महादेव स्नान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक पड़ा था। तभी उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने
एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया था। तभी से यह जीव विषैले हो गए। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो आज तक नहीं पता चल पाया। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको पता चले कि शिव जी के पैरों के निशान बढ़ रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? चलो मैं बताता हूँ। ऐसा इंसिडेंट झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल स्टेशन पर शिव जी के पैरों के निशान पाए गए थे और इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि पहाड़ी बाबा के मंदिर में जो स्थित पंडित जी हैं, उन्होंने हाल ही में बताया था कि शिव जी के पैरों के निशान उन्होंने अपने आंखों से देखा। और उसके बाद पहाड़ी बाबा मंदिर में स्थित पंडित जी ने बताया कि जब मैंने 6 महीने पहले देखा था, जहाँ पर शिव जी के पैरों के निशान हैं, वहाँ पे सिर्फ 2 पैरों के निशान थे और वह जब 6 महीने बाद देखते हैं तब उन्होंने 2 पैर और देखे। हालांकि यह पूरी बात सच है या झूठ है अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन उस पंडित का कहना है कि उन्होंने 2 पैरों को और देखा है जो कि शिव जी के पैरों के आगे ही था, लेकिन वह अब नहीं है वहाँ। आखिर भगवान शिव जी अपने पूरे शरीर पर भस्म यानी राख को क्यों लगाते थे? चलो मैं बताता हूँ। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली बन चुका था। एक बार उस साधु के साथ ऐसा हुआ था कि अपने कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी उंगली कट जाती है और उंगली के कटे हुए सिरे से खून की जगह पौधे का रस निकलने लगा। और साधु को लगा कि वह इतना पवित्र हो चुका है, उसके शरीर से खून की जगह पौधे का रस निकल रहा है और वह इसी चीज का घमंड करते हुए दुनिया का सबसे ज्यादा पवित्र शख्स मानने का दावा करने लगा। भगवान शिव जी ने यह सब देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण करके उनके सामने पहुंचे और उस साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। साधु ने बताया कि सबसे पवित्र इंसान हूँ। तभी बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करे शिव जी ने उंगली काट कर दिखाई और उससे राख निकलने लगी। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने भगवान शिव जी खड़े। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए उनसे क्षमा मांगी और ऐसा कहा जाता है कि तब से भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे। शिव जी ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए थे। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव जी ने पार्वती माता जी को अमृत ज्ञान दिया था। वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले इस व्यक्ति का कहना है कि शिव जी अभी भी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इस पर्वतारोही का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस से एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं कुछ देर के लिए बेहोश सा हो गया था। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका और वहीं था शिव जी का वास। अचानक से उस पर्वतारोही को कमजोरी महसूस होने लगती है और मन में ख्याल आता है कि उसे वहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ा वो वहीं पे बेहोश हो गया और जब वो होश में आता है तो उसका मन हल्का हो गया होता है और वह जिस पहाड़ पर चढ़ा था उससे 50 फीट नीचे अपने आप आ चुका था। तो दोस्तों, आप शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको ये किस्सा पता था। शंकर भगवान जी का शरीर नीला क्यों पड़ा? चलो मैं बताता हूँ। शंकर भगवान जी का शरीर इसलिए नीला पड़ा क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। दरअसल समुद्र मंथन के समय 14 चीजें निकली थी। 13 चीजें तो असुरों और देवताओं ने आधी आधी बांट ली थी, लेकिन हलाहल नाम का विष लेने को कोई तैयार नहीं था। ये विष बहुत ज्यादा घातक था। इसकी एक बूंद भी धरती पर पड़ती तो तबाही मचा सकती थी। तब भगवान शिव जी ने इस विष को पिया था। यहीं से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया और उनका शरीर नीला हुआ।